तस्बीह की बरकत से इन कब्रों में अज़ाब पर कमी वाक़ई रहेगी। दरख्तों की तस्बीह का ये मुकाम है तो मोमिन का कुरान पढ़कर इसका इस सवाब इसाल करना से कितना बड़ा अजर है। इब्ने अबी दुनिया ने किताबुल कुबूर में हज़रत इब्ने उम्र से रिवायत की है। हज़रत उमर कहते हैं कि मैं बदर के करीब से गुजर रहा था कि अचानक एक शख्स एक घड़े से निकला। उसकी गर्दन में जंजीर थी। उसने मुझे पुकार कर कहा, ए अब्दुल्ला, मुझे पानी पिला दो। इसके पीछे एक आदमी कोड़ा लेकर निकला और कहने लगा, अब्दुल्ला, इसको पानी ना पिलाना क्योंकि ये काफिर है। फिर जो आदमी उसके पीछे कोड़ा लेकर आया था उसे कोड़े मार कर वापस घड़े की तरफ लौटा दिया। हज़रत उमर कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने तमाम वाक़या अर्ज़ किया तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्या तुमने उसे देखा था? वो शख्स अल्लाह का दुश्मन यानी अबू जहल था। इसको क़यामत तक ये अज़ाब होता रहेगा। और बुखारी और बहकी ने हज़रत समरा बिन जुंदुब से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम से बाज़ औक़ात सवाल पूछते थे कि क्या तुम में से किसी ने आज कोई ख्वाब देखा है? आप सब के ख्वाब के बारे में पूछा करते और फिर आपने एक दफ़ा अपना ख्वाब बयान फरमाया। आपने फरमाया कि मेरे पास 2 शख्स आए और उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे साथ चलो। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मैं उनके साथ हो लिया और वो मुझे अर्ज़ मुक़द्दस तक ले आए। हमने देखा कि एक शख्स लेटा हुआ है, इसके सरहाने एक शख्स पत्थर उठाए खड़ा है और वो शख्स पे दर पे इस पत्थर से उसका सर कुचल रहा है। हर मर्तबा वो उसका सर कुचलता है लेकिन उसके बाद अल्लाह के हुक्म से उसका कुचला हुआ सर दोबारा ठीक हो जाता है। मैंने इन फरिश्तों से पूछा कि जो मेरे पास 2 अशख़ास आए थे, सुबहान अल्लाह, ये कौन शख्स है? तो फरिश्तों ने कहा कि आप आगे चलिए। हम रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि इसके बाद हम एक और शख्स के पास पहुँचे जो गद्दी के बल सो रहा था और एक शख्स लोहे का चिमटा लिए इस पर खड़ा था और वो इसकी बाछें एक तरफ से पकड़कर इसकी गुद्दी की तरफ खींचता, इसके नथने और आंखें भी गुद्दी की तरफ और फिर दूसरी जानब भी ऐसे ही उसकी बाछें चीरता था। एक जानिब अपना काम करता था कि दूसरी जानिब अल्लाह के हुक्म से उसकी बाछें और उसकी आंखें ठीक हो जाती। फिर वो शख्स दोबारा उसके साथ